यहाँ पर मधुमक्खी का शहद निकाल रहे हैं। और ये देखो जी मधुमक्खी का छत्ता काट लिया। मामा जी कब है तैयारी केदारनाथ जाने की? पहली मई को। ये खच्चर भी कुछ टाइम के बाद केदारनाथ चले जाएंगे। आगे 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 तो ये देखो इस तरह की तितलियां रहती हैं, वो भी हाथ से फुर हो गई। इस वाली जगह पे भी हमने बहुत पहले घर बनाने के लिए किया था और उस टाइम पे ना माहौल एकदम सुनसान सा रहता है। अब कुछ दिनों के बाद मैं नोटिस करूंगा कि जो बीज मैंने बोए हैं वो ज़्यादा बड़े हो रखे हैं या जो माँ ने बोए हैं। प्रभु चले गया अभी उनके पीछे वहाँ। अप्रैल फूल वाला प्रैंक कर रहा हूँ पर वो गलती से हो गया मेरे से। सुबह के अभी 7:15 हो रहे हैं, बढ़िया वाली धूप आ गई है और यहाँ पर क्रिस हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ गया है। थैंक यू। अच्छा ये कम मीठी है, ये ज़्यादा मीठी है, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी चाय फिर से आ गई है। कैलाश भी अभी चाय लेकर आ गया है। अब खेतों में देखो गेहूं की फसल पे भी बालियां आने लग गई है, तो इसलिए सुबह सुबह बहुत सारे बंदर आ गए घर के पास में। ओहो! हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी थोड़ी देर में मेरी तैयारी भी होगी तरसाली वाले घर में जाने की। उससे पहले थोड़ा बहुत काम है। कल यहाँ पर खाना बनाया था तो वो बर्तन ऐसे ही रह गए, वो बर्तन साफ करने, उसके बाद निकलते हैं। और आज देखो एकदम चटक धूप लगी हुई है और यहाँ से हल्के से ही बर्फ वाले पहाड़ दिखते हैं। अभी दिन के 12 बज गए हैं। वैसे मुझे सुबह जल्दी घर निकलना था लेकिन कुछ काम था, उसकी वजह से लेट हो गई। और बाहर भी देखो सुबह एकदम साफ मौसम था, अभी पूरे आसमान में बादल लग गए हैं। लंच का टाइम भी हो गया है, एक बार अपने लिए लंच की व्यवस्था करते हैं। हमने अपना नया किचन यहाँ पे बना रखा है लेकिन अभी भी हम अपने पुराने किचन में खाना बनाते हैं। इसका कारण ये भी है जब तक परमानेंट यहाँ पे नहीं रहेंगे तब तक नए वाले किचन में शिफ्ट नहीं होंगे। कभी कभार आते हैं तो उस टाइम पे पुराने वाले किचन में ही खाना बनाते हैं। और ये वाला जो किचन है, जब इस वाले घर का काम लगा हुआ था तो टेम्परेरी हमने यहाँ पे बनाया था। और यहाँ पर मस्त अंदर आग जलाने के लिए भी है, खूब सारी लकड़ियाँ भी हमने यहाँ पे रखी है। और आज दिन में यहाँ पे मेरे साथ ऋतिक और कैलाश भी हैं। अब जो ये खाना है ये कल का बचा हुआ है, मटर पनीर, और इस वाले प्रेशर कुकर में चावल हैं। कल बहुत ज़्यादा खाना बचा हुआ था तो आज इसी से काम चलाएंगे। दिन के अभी 2 बज गए हैं। फाइनली मेरी तैयारी भी हो गई है तरसाले वाले घर पे जाने की। मई के महीने में मधुमेश्वर मंदिर के कपाट भी खुल जाएंगे। उसके बाद यहाँ गाँव में खूब चहल पहल रहती है। अब ये ठीक सामने है चरकंडी खोला और इसके नीचे है कांडा जहाँ पे ऋतिक का घर है। और सामने देखो बर्फ के पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी हर जगह देखो आजकल घर का काम लगा हुआ है। इसका एक रीजन ये भी है कि इसके बाद लोग यात्रा में कुछ कमाने के लिए चले जाते हैं, साथ में बरसात से पहले भी अपना काम निपटाना चाहते हैं। मामा जी कब है तैयारी केदारनाथ जाने की? जाएंगे पहली मई को। ये खच्चर भी कुछ टाइम के बाद केदारनाथ चले जाएंगे वहाँ पर सवारी ढूंढने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ ऋतिक लोगों के घर के पास में आया, यहाँ पर मधुमक्खी का शहद निकाल रहे हैं। और ये देखो जी मधुमक्खी का छत्ता, इसके अंदर ना पूरा प्योर शहद है। और ये यहाँ पर देखो उसका बॉक्स रखा हुआ है। भाई वही नहीं करी। ऐसा नहीं है कि सारे छत्तों को वहाँ से निकाल देते हैं, थोड़ा बहुत जो मधुमक्खियाँ हैं उनके लिए भी रख देते हैं वहाँ पे। मैं सीधा हाथ नहीं चुन करना, काट लिया काटे। अगर इन मधुमक्खियों के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं की जाए तो एकदम शांत रहती हैं, लेकिन अगर उनको उकसाया जाए तो फिर तो वो खतरनाक काटती हैं। कभी कभी उनके काटने से सीधे बुखार आ जाता है। और हम लोग पहुंच गए हैं ऋतिक के घर में। अभी इनकी भी यहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आजकल हमारे गांव में हर जगह सबके मकान बन रहे हैं। यहाँ पर अनीस मामा लोगों का भी मकान बन रहा है। और यहाँ से नीचे की तरफ देखो हमारा तरसाली वाला घर दिखाई दे रहा है। मैं बस यहाँ पर छत में काम देखने आया था। यहाँ की जो सीढ़ी है ना बहुत ही खतरनाक है, किनारे पे जाने पे डर लग रहा है। मतलब जो ये मकान है इसकी हाइट एकदम खड़ी है। अगर घर की हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पर सेफ्टी के भी प्रॉपर इंतजाम चाहिए। यहाँ पे ना
यहाँ से सीधे नीचे दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो अच्छी वाली रेलिंग लगी है हर जगह। चल तब ठीक हुआ। अब दिन बड़े होने लग गए हैं तो दिन में धूप बहुत तेज़ होती है और दिन में 1-2 घंटे आराम तो करना ही पड़ता है। और उस टाइम पे ना माहौल एकदम सुनसान सा रहता है, आसपास कहीं पक्षियों की चहचहाट भी नहीं सुनाई देती है। और कुछ टाइम के बाद खेतों में जो ये गेहूं है ये भी पक कर तैयार हो जाएगा। मैदानों के हिसाब से पहाड़ों में थोड़ा सा फसल पकने का और काटने का अंतर तो रहता ही है। कुछ फसल यहाँ जल्दी पक जाती है, कुछ मैदानी इलाकों में जल्दी पकती है। खैर ये तो मौसम की बात है। चलिए जी, मैं अभी घर में पहुँच गया हूँ। कभी कभी लगता है कि हम लोग गाँव से इतनी दूर हैं तो थोड़ा सा गाँव के जो भी कार्य होते हैं उसमें ज़्यादातर घुल मिल कर नहीं रह पाते हैं। इसका अपना नुकसान है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो गांव के शोर शराबे से दूर हैं, अपने एकांत में हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो मतलब दोनों चीज़ें हैं, अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अब जैसे मैं घर में आया, यहाँ पे माँ की तैयारी है अभी कहाँ जाने की। हमारे यहाँ पे जो भी मानसून के टाइम पे सब्जी होती है कद्दू लौकी, तो उनके बीज हम आजकल ही बोते हैं। और इस वाली पोटली में रखे हैं सारे बीज। ये हैं जी कद्दू के बीज और ये वाले जो बीज हैं ये हैं तुरई के। और यहाँ पर भी देखो घर में एकदम शांत सा माहौल है, कोई भी घर में दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर जो ये 2 कमरे हैं इसमें ऊपर पठाली लगी है तो ये भी हमारे ही हैं, लेकिन इनका यूज अब सिर्फ पुराना सामान रखने के लिए होता है। और इसी के पीछे हैं हमारे कुछ खेत छोटे छोटे से। अब यहाँ पर तो मुझे छोटी छोटी आलू की ढालियाँ दिखाई दे रही हैं। इस वाली जगह पे हम बचपन में बहुत क्रिकेट खेला करते थे। इसका रीजन एक ये भी है कि ये एकदम पैक जगह है। यहाँ पर उधर से घर हो गया, यहाँ से पूरी पठाली वाला घर है और यहाँ पर भी ये जो पठाली वाला घर है पूरा यहाँ तक था। तो यहाँ से बॉल बाहर नहीं जाती थी और बॉल भी खेलते थे कपड़े वाली। और यहाँ पर ये हमारी फिक्स जगह है, यहाँ पर हम कद्दू के बीज बोते हैं, यहाँ से डंडे लगाते हैं और फिर वो सारी बेलें इस पठाली वाले घर में चली जाती है। यहाँ पर इस वाली जगह पे भी हमने बहुत पहले घर बनाने के लिए किया था। उसकी देखो अभी ये चौगिटी बनाई हुई है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों नहीं बनाया। और यहाँ पे इस वाले माल्टे के पेड़ पे देखो आधे पे तो खूब सारे फूल लगे हुए हैं, पूरा वाइट वाइट हो रखा है और आधे पे पूरी पत्तियां हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ हमारे सारे ये बिल्ली भी आ जाती है, क्योंकि इसको भी घर में कोई नहीं दिखता। मुझे यहाँ घर में सिर्फ अभी नीसी दिखाई दे रही है। एक बात है, जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ पर रौनक तो बनी रहती है। और साथ में कितनी भी अच्छी कोई जगह क्यों न हो, जब तक आसपास के लोग अच्छे मिलनसार घुलन मिलन वाले न हो तब तक वो जगह अच्छी लगती ही नहीं है। हमारे इधर साइड भी आजकल ऐसे ही पड़ा हुआ है, सूना सूना, आदमी देखना मुश्किल हो गया। एक अनुज रहता था जिसका खूब आतंक यहाँ पे रहता था। इस छत में तो उसकी आवाज़ इतनी आती थी। आजकल वो भी अपने नानी के यहाँ गया हुआ है। माँ इस वाली मुल्खनी में अभी गोबर लेकर आई है, जो कि यहाँ पर बीज बोने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉली हाउस नहीं रहते हैं, इसलिए हमें मौसम पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जिस हिसाब का मौसम रहता है उसी हिसाब से हमें अपनी फसलों को, अपने बीजों को बोना पड़ता है। चलिए जी, अब यहाँ पे 1-2 बीज मैं भी बोऊँगा ना, सभी ना बात नहीं होता। देखते हैं जो बीज मैं बोता हूँ वो भी अंकुरित होते हैं या नहीं होते। वैसे तो हो ही जाएंगे। और अपने बीज बोऊंगा मैं इधर किनारे साइड। उल्टा उल्टा तो नहीं बनी मतलब ये ना। अगर बीज जल्दी अंकुरित चाहिए तो इनको ऐसे बोना पड़ता है। अब कुछ दिनों के बाद मैं नोटिस करूँगा कि जो बीज मैंने बोए हैं वो ज़्यादा बड़े हो रखे हैं या जो माँ ने बोए हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। टैंक में पानी भर गया है पूरा। डंग लगो टाइट लगा। अब पहले हमारे यहाँ पे पानी की बहुत समस्या रहती थी। अगर पानी नहीं आता था तो हमें बहुत दूर दूर से पीने के लिए पानी लाना पड़ता था। खैर अब तो डेली पानी आता है। हमने टैंक भी बनाए हैं। अगर पानी नहीं आएगा तो लगभग 3-4 दिन तक तो पानी आराम से चल जाएगा। और अभी नीसी यहाँ पर नीचे अपनी प्याज की क्यारी में पानी लगा रही है। अब वैसे तो आजकल पेड़ों पे माल्टे बिल्कुल ना के बराबर हैं। और ये वाला पेड़ है नीसी लोगों का, तो इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं निकाले। इस पे बल कांटे हैं इसलिए नहीं निकाले। इसीलिए पेड़ों की छटाई जरूरी है। जब पेड़ों की टहनियाँ घनी हो जाती है ना तो उन पे बहुत सारे कांटे भी आ जाते हैं, उन पे जाना मुश्किल हो जाता है। इस पेड़ पे जितने भी ये माल्टे लगे हैं सारे ऐसे ही हो रखे हैं, मतलब कि इनके अंदर अब जूस बहुत कम होगा। अब ये इधर साइड हमारी प्याज की क्यारी है। यहाँ भी देखो एकदम सूखा सूखा हो रखा है। तो थोड़ी देर यहाँ पे पानी डाल देते हैं। आज पानी आ रहा है भरपूर। और यहाँ पे नीसी और डॉली इस वाले पेड़ से अभी माल्टे निकाल रहे हैं।
चलो देर से सही, लेकिन पेड़ से माल्टे तो निकल रहे हैं और अभी तितलियां आने लग गई हैं। जो चींटी वाली तितली बोली थी ना मैंने, उन पे पंख लग जाते हैं आजकल। अभी तो इतनी सारी तितलियां आ गई हैं पास में। चलो एक तितली को मैं पकड़ के दिखाता हूँ। आजा 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 आजा। अरे अरे गई गई गई, पता नहीं भाग गई वो भी। आ गई आ गई आ गई। तो ये देखो इस तरह की तितलियां रहती हैं। कहो गया, वो भी हाथ से फुर हो गई। चलो 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 आओ आओ आओ। अरे अरे, यहाँ नीचे की साइड से इतनी ज़्यादा तितलियां आ रही हैं, ये देखो। अरे तो ये देखो मेरे हाथ पे, ये ऐसी तितलियां रहती हैं। चलो जी, इतने माल्टे कम से कम इन्होंने निकाल दिए अभी। और भी बचे? नहीं, लास्ट। सही किया, ये निकाल दिए। चलो एक मेरे को भी मिल गया। लो। ना ना, एक बहुत है। शाम होते होते अभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। पता नहीं बारिश कहाँ से ही आ रही है। अब ऊपर की साइड से तो मौसम पैक हो रखा है। नीचे देखो पूरा आसमान खुला है, लेकिन यहाँ खोले पे देखो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आ रही हैं। घर के पास में देखो आज भी खूब सारे जंगली मुर्गे आ गए हैं। और ये देखो जी, शाम की लालिमा क्या गजब की दिखाई दे रही है अभी। और यहाँ पे डब्बू भी उन्हीं की आवाज़ सुन रहे हैं। डब्बू चले गया अभी उनके पीछे वहाँ। ओ तेरी। अब जंगली मुर्गे भी फसल पकने के टाइम पे घर के बिल्कुल पास पास वाले खेतों में आ जाते हैं। और यहाँ इस वाली जगह पे तो हमेशा ही रहते हैं। इतनी आवाज़ आती है शाम के टाइम पे, क्योंकि इधर साइड भी हमारे कुछ खेत हैं। आज वाली वीडियो में मैंने डेट गलत लिखी थी। 1 अप्रैल लिखनी थी और वो 1 मार्च लिख दी मैंने। वो गलती से हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं अप्रैल फूल वाला प्रैंक कर रहा हूँ पर वो गलती से हो गया मेरे से। चलो अप्रैल फूल का प्रैंक हो ही गया। बाकी अभी हमारा यहाँ पे खाना बन रहा है। रोटी बन रही है, दाल बन गई है और आज लेंगड़े की सब्जी बन रखी है, ये देखो। चलिए जी, अभी खाना पीना हो गया है। आज हल्का सा सर दर्द भी हो रहा है और हो सकता है कल सुबह सुबह मैं कहीं निकल जाऊं, तो टाइम पे काम करना भी ज़रूरी है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है कल। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।